विश्व बाजार में डायमंड की भारी मांग के चलते आने वाले दिनों में डायमंड की चमक और बढ़ने की संभावना है। भारत के डायमंड इंडस्ट्री को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए जीजेईपीसी ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो आयोजित कर रही है। इस प्रदर्शनी में लूज डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत हीरा निर्यात के क्षेत्र में पिछले कई सालों से अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है, जो करीब 60% से अधिक रत्न और आभूषणों का निर्यात करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात लगातार भारत के हीरा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का शो होने जा रहा है एग्जीबिशन, तो ये आकर्षण का केंद्र है। और जेजेसीपी पर एग्जीबिटर्स को, बायर्स को इतना भरोसा है कि ये इससे दुनिया भर के लोग यहाँ पर अंडर वन रूफ आएंगे। कलर स्टोन, जेम स्टोन, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, लूज डायमंड एक साथ में इतना बड़ा शो होने जा रहा है, उसका लाभ उठाएंगे। 1850 एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 800 से अधिक शहरों से लोग आ रहे हैं, 80 से ज़्यादा कंट्री से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 8 से 8,500 रूम्स 5 स्टार होटलों में बुक हो चुके हैं। अभी भी 150 से ज़्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। पिछले एक दशक से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े हीरा निर्माता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिवर्ष करीब $20 बिलियन का निर्यात करता है। देश के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि दुनिया भर में आभूषणों में जड़े 15 में से 14 हीरे की प्रोसेसिंग का काम भारत में किया गया है। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पूरे वर्ल्ड का करीबन 60% ज्वेलरी ये 4 महीना में बिकता है। तो अभी तो लूज डायमंड का डिमांड बढ़ने वाला ही है और वर्ल्ड में सभी को इच्छा होती है कि एक दिन में डायमंड ज्वेलरी पहनूं। तो लूज डायमंड का तो वर्ल्ड में डिमांड और बढ़ेगा। यंग वर्ल्ड में ज़्यादा है, सेम इंडिया में भी सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है। इंडिया में भी लूज डायमंड का बिजनेस, डायमंड ज्वेलरी का बढ़ते जा रहा है। ये तरह का प्लेटफॉर्म में क्या देखते हो, वर्ल्ड में से कस्टमर आते हैं, इंडिया में से भी कस्टमर आते हैं। सभी हमारे जैसे हरिकृष्ण वैसे अलग अलग सभी कंपनी पार्टिसिपेट करते हैं। एक दूसरे को मिलने का विचार, क्या फ्यूचर लगता है, माइनिंग वाला भी उसमें आता है, बैंक वाला भी आता है, तो इंडस्ट्री में क्या व्यू हो रहा है उसके बारे में चर्चा भी होती है और एक दूसरे का विचार भी जान लेते हैं। और ये प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को मिलने का अवसर है, तो बढ़िया में बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है एक दूसरे को साथ मिलने का। हो सकता है बहुत सारा नया कंपनी, हरिकृष्ण तो 31 साल पुराना है, लेकिन नया कंपनी को भी नया कस्टमर मिलते हैं, बहुत सारे कस्टमर को नया सप्लाई मिलते हैं, तो दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत अब देश में लैब ग्रोन डायमंड का तेजी से उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसके तहत डायमंड कंपनियां सीवीडी टाइप के लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड मैन्युफैक्चर कंपनियों के प्रोफेशनल के द्वारा कटिंग एंड पॉलिशिंग करके विश्व बाजार में निर्यात किया जा रहा है, जिसके चलते बाजार में भारत के डायमंड इंडस्ट्री की एक अलग पहचान बन रही है। जिस तरह से इंडिया एक तरह से वर्ल्ड के लिए ज्वेलरी सेंटर बन के आया है, ये टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एंड इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं, वो अभी कोई भी इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हुआ करते थे, इटली, चाइना, बैंकॉक से compete करता है। एंड यहाँ पे जो टिपिकली एक प्राइस पॉइंट या मास प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनता है, वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इंडिया से बन के पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया के हर मैन्युफैक्चरिंग, हर ज्वेलरी सेलिंग सेंटर के अंदर अपनी एक छाप छोड़ता है। और इसमें अभी जो नया एक एडिशन है वो है लैब ग्रोन डायमंड का, तो वो भी अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा छाप छोड़ रहा है। मुझे लगता है ये जो एक प्लेटफॉर्म IIJS का जो होता है, ये हर साल हर इंडिया का मैन्युफैक्चर वेट करता है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपना जो भी नया डेवलपमेंट्स है, नई कलेक्शंस है, वो प्रेजेंट कर सके। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पूरे साल के कैलेंडर के अंदर है, जिसके अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो दिखाने का एक माध्यम बनता है। भारत देश लैब ग्रोन डायमंड और सीवीडी डायमंड को लेकर विश्व बाजार को लीड कर रहा है, और अगर
लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो पूरे देश में 80% एलजीडी का उत्पादन अकेले सूरत में होता है, जबकि मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और अन्य शहरों से मात्र 20% एलजीडी का उत्पादन किया जाता है। देश की करीब 50 प्रमुख सीवीडी और एलजीडी उत्पादक कंपनियां लगातार विश्व बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।